राजस्थान विधानसभा चुनाव विशेष कवरेज में आज बातचीत डॉक्टर विभोर गुप्ता से। क्या है राजस्थान में आम आदमी पार्टी का भविष्य? इंडिया गठबंधन जब केंद्र में तो राजस्थान में क्यों नहीं? जानिए हर सवाल का जवाब डॉक्टर विभोर गुप्ता से। हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विभोर गुप्ता जी। आज सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की चुनाव की लिस्ट सबसे पहले अभी तक आई नहीं है कोई लिस्ट, तो वो लिस्ट कब तक आएगी सर? राकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज चैनल का, जनता की आवाज का, कि आपने ये कवरेज किया है आम आदमी पार्टी के लिए। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि जल्दी आएगी, जल्दी आ जाएगी। और एक्सपेक्टेंसी ये है कि 25 के आसपास फर्स्ट लिस्ट हम घोषित कर देंगे। आज 23 तारीख है, तो 2-3 दिन का और वेट, और उसके बाद फिर लिस्ट हम जारी कर देंगे। जैसे और लोग करते हैं वैसे ही हम कर देंगे टुकड़ों में। जी सर, अरविंद केजरीवाल जी की चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? उन्होंने अभी तक जयपुर में या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में अभी तक कोई सभा नहीं की है या कोई रैली नहीं आई है उनकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? जयपुर में एक टाउन हॉल मीटिंग का कंसेप्ट है। मैं आपको बताऊं, ये हमारी पार्टी का कंसेप्ट है राखी जी। और देश भर में जहाँ भी चुनाव होते हैं हमारी पार्टी की तरफ से किसी प्रदेश में, तो हम टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं। जनसभाएं भी होंगी जल्दी, लेकिन टाउन हॉल मीटिंग्स का मैं आपको बता दूं, ये अपनी एक ऑडिटोरियम है प्रताप नगर में, वहां पे 2 महीने पहले हो चुकी है। केजरीवाल जी, भगवान मान जी दोनों ही आए थे। और टाउन हॉल मीटिंग बेसिकली क्या होती है, हम एक सेगमेंट को पकड़ते हैं, जैसे बिजनेस क्लास को पकड़ लिया, वकीलों को पकड़ लिया, डॉक्टर्स को पकड़ लिया, और एक स्पेशल स्पेशल डिपार्टमेंट को पकड़ के जितने लोग होते हैं हमारी पार्टी को, जो भी होते हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं। टाउन हॉल मीटिंग बहुत कंसाइज तरीके से होती है, जनसभा नहीं होती है। तो उसमें 1000-2000 लोग आ जाते हैं, तो उस हिसाब से मीटिंग्स करते हैं, और एक तरह की सभा होती है, वो क्लोज सभा होती है। और जहां तक सवाल जनसभाओं का है, तो बिल्कुल जैसे टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे उस हिसाब से मूवमेंट भी हो जाएगा दोनों सीम्स का, कोई इशू नहीं है इस चीज जी सर। सर इस बार बताइए कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? राकेश जी, जहां तक हमारी पार्टी की रणनीति की बात है, जो पूरे देश में हम प्रादेशिक चुनाव लड़ते हैं विधायकी का, हर जगह हम काफी जगह लड़ चुके हैं। आपको जैसे पता है, दिल्ली और पंजाब में तो सरकार है ही, गुजरात में जैसे लड़े थे। तो हमारा जो तर्ज होता है लड़ने का वो एक ही होता है। जो प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स हमारी पार्टी के जो क्रिस्टल क्लियर हैं शुरू से 10 साल से, हम उन्हीं पे ही लड़ते हैं चुनाव। जैसे जनता के मुद्दे, अब जनता के मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी के अलग होते हैं। वो कहते तो हैं कि जनता के मुद्दों पे हम लड़ते हैं चुनाव, लेकिन जनता के मुद्दों पे लड़ते नहीं है वो चुनाव, वो आपसी मुद्दों पे लड़ते हैं। वो टिकट की लड़ाई में ही बस वो रहते हैं। हमारे तो ऐसा आप देखेंगे, अभी टिकट मिलेगा तो कोई भी लड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। वो टिकट मिल गई और उसके बाद फिर हमें जीतना है और जनता के लिए काम करना है। तो आपको ही पता है जनता के मुद्दे क्या होते हैं। जनता के मुद्दे सीधे साधे होते हैं कि उनको जब ऑफिस तक जाना होता है तो सड़क ठीक मिल जाए, बारिश में गड्ढे बढ़ जाए, बेरोजगारी से निजात मिल जाए, पानी और बिजली कम हो जाए, बिजली के बिल और पानी के बिल जो आते हैं। और क्या चाहिए जनता के मुद्दे, यही होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सही मिल जाए। आज प्राइवेट स्कूलों में हम फीस भरते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। और वही चीज अगर फ्री में मिल जाए और अच्छी उसमें क्वालिटी में मिल जाए, तो आप तो वोट उसको दोगे। ये मुद्दे होते हैं। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप देखिए सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी जितने भी है उनकी हालत खराब है। वही प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह लग्जरी हो जाए, 5 स्टार 7 स्टार हो जाए, और फ्री में आपको उसमें चिकित्सा सेवा मिल जाए। और क्या चाहिए आपको? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ एक तरीके से, आप भी बोलते रहिए एक तरीके से। तो जनता के मुद्दे यही होते हैं और ये होने भी चाहिए। तो हमारी पार्टी तो इसी तर्ज पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जी सर, ये बताइए कि हमें कि बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी क्या प्लान कर रही है? ताकि एक बात, बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, सवाल अच्छा है आपका, इसका जवाब भी आप सुनिएगा ध्यान से। बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति होती है किसी भी चुनाव के, जो लेवल होता है, पार्षद का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनका जो भी लेवल होता है उनकी रणनीति एक ही होती है कि कैसे ही जनता को मूर्ख बना दो, सत्ता में आ जाओ और भूल जाओ। ये उनका फंडामेंटल है, प्रिंसिपल, ठीक है। हमारी रणनीति अलग है, हम असली राजनीति है।
एक्चुअली हमारी पार्टी से आने से पहले लोग कांग्रेस बीजेपी को ही जानते थे, तो लोगों ने आत्मसात कर ली है चीज की राजनीति यही होती है जो कांग्रेस बीजेपी करती आई है, बल्कि राजनीति ऐसे नहीं होती है जो हम कर रहे हैं, हम 10 साल, ठीक है ना। तो रणनीति यही है कि लोग वोट दें, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि वोट प्रतिशत इंडिया में डलता कितना है। कांग्रेस बीजेपी से इतने नाखुश हैं लोग कि दिन पर दिन, साल दर साल, हर 5 साल में वोट प्रतिशत घट रहा है। ये अब आंकड़े भी निकाल के देखो तो जो नोटा का वोट प्रतिशत है, जो नोटा लेके आते हैं लोग मशीन पे, नोटा एक बटन होता है, उसको दबाते हैं लोग, वो इसलिए दबाते हैं कांग्रेस बीजेपी से खुश नहीं है वो, तभी तो दबाते हैं। वो जाते हैं और दबाते हैं, और कई लोग तो आते ही नहीं है वोट देने, वो इसलिए खुश नहीं है दोनों पार्टी से क्योंकि उनका मतलब ये, ऐसे लोग बताओ कितने हैं, ऐसे लोग आपको हैरानी होगी, मोर देन 50% है। क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं इंडिया में, उनका जो प्रतिशत होता है वोटिंग का, वो इतना ही होता है, 40 से 50% तो सरकार बन जाती है। बाकी आप बताओ मुझे, बाकी के 50% कहाँ गए लोग? हमारी पार्टी का मकसद ये है, हमारी रणनीति ये है कि जो लोग नोटा दबाते हैं, जो लोग वोट नहीं देते हैं, अब की बार उनको खींचना है। उनको खींचते ही हमारी सरकार बन जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि उनके नाराज बैठे हैं, सीधी सी बात ये है। वो फ्लोटिंग वोटर्स भी होते हैं, वो नोटा वाले भी होते हैं, जो वो दे ही नहीं रहे हैं, गुस्सा है अंदर, लोगों के गुस्सा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो उनको हमें कैश कराना है, उनको ही हमें लेना है कि भैया आओ, अब अच्छी राजनीति शुरू हो गई है, बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है, पार्टी बदल गई है, और पार्टी बदलाव के लिए है, और आप भी अपनी पार्टी बदलो, हमें वोट दो, सरकार बन जाएगी 50% वोट में। सिंपल, तो ये रणनीति यही है हमारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी रणनीति पब्लिक की सेवा, जो मैंने आपको मुद्दे बताया, उस पर चलना है सरकार बनने के बाद। और एक और तीसरी चीज बताऊं, जहां जहां हमारी पार्टी सरकार बना लेती है, और दूसरी पार्टी बना ही नहीं सकती। आप दिल्ली में देख लीजिए, 3 बार हम आ चुके हैं, पंजाब में हो चुका है 1.5-2 साल, अब ये देखना कि रिपीट होगी सरकार पंजाब में भी हमारी पार्टी की। तो हम एक बार अगर आ गए तो हम हटते ही नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। तो आप दुआ करिए राजस्थान में हम आ जाएं, और आने के बाद फिर ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जो बिनाबात की जो लड़ाइयां है और जनता इनसे त्रस्त है, इससे मुक्ति मिल जाए हमेशा के लिए। जी सर, बताइए कि दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल लागू किया गया है, वही मॉडल क्या राजस्थान में भी लागू किया जाएगा? बिल्कुल, 100% वही मॉडल लागू किया जाएगा, और उससे अच्छा मॉडल भी हम लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 7 गारंटियां हमारी पार्टी ने लॉन्च करी हैं राजस्थान के लिए। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, मैं आपको बताऊं, जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो होता है, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। हम गारंटियां देते हैं। हम अगर गारंटियां दे दी एक बार, सरकार बन गई, उस पर अप्लाई कर देंगे। 7 गारंटियां हैं, उस 7 गारंटियों में सब कुछ आ गया। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि केंद्र में आप इंडिया गठबंधन के साथ है, तो राजस्थान में क्यों नहीं केंद्रीय गठबंधन के साथ है? देखिए, ये बात समझने की है सभी को, मीडिया हाउसेस को भी और आम जनता को भी, कि जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव एक प्रदेश के होते हैं, लोकल स्तर पे होते हैं। प्रदेश की विधानसभा है, वहां जितनी सीटें होती है, वहां पे प्रदेश के मुद्दों को उठाते हुए एमएलए बनते हैं, और जब एमएलए बन जाते हैं वहां पे, तो जिनकी जो सीट होती है, एमएलए जीत के आते हैं, उनके ही मुद्दे उठाए जाते हैं, वो डिस्कस होते हैं। तो अब राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में इंडिया अलायंस का देखा जाएगा, यहाँ विधानसभा चुनाव में तो मतलब नहीं है उस चीज का, वो लोकसभा चुनाव वाला होता है। लोकसभा की जो सीट्स होती है, सीधे दिल्ली जाते हैं जीत के, है ना। तो वो दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली का अलग है, उसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एमएलए मतलब एमएलए, वो वही के लोकल आदमी रहेगा, और लोकल चीजें उठाएगा, और जनता की सेवा करेगा 5 साल, जैसे पंजाब में, दिल्ली में करे, तो राजस्थान में करेंगे। तो इंडिया अलायंस का कोई ताल्लुक इस वाले चुनाव में तो बिल्कुल नहीं। जी सर, राजस्थान में सर आप तीसरे मोर्चे का क्या भविष्य देखते हैं? बहुत बड़ा भविष्य है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पूरे देश में, हमारे देश में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा जरूरत है तीसरे मोर्चे की। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। क्योंकि इसमें साजिश भी है, मैं आपको बताऊं, इसमें साजिश ये है
कि इतने सालों से ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आंदोलन नहीं हुआ है। बैसलाजी का आंदोलन आपने देखा ही होगा, पहले एक्सपीरियंस करा होगा। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां पे तीसरा मोर्चा बनता, लेकिन बनते बनते रोका गया। और किसने रोका? कांग्रेस और बीजेपी ने, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो चाहते ही नहीं कि तीसरा कोई धड़ा आए राजस्थान में और हमारी सीटें काट ले या राजा बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए तीसरे धड़े की तो शिक्षा जरूरत जनता को है, इन लोगों को थोड़ी ना है। तो जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, उसे पता है कि ईवीएम की मशीन जो आएगी 25 नवंबर को, उसे बटन कौन सा दबाना है, और वो वही दबाएगी जो तीसरा धड़ा सबसे सुनिश्चित करेगी वो अपने मन में, जनता। कांग्रेस बीजेपी को भूल जाए, कांग्रेस बीजेपी का तो अभी हवा हो गई है एक तरीके से, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जी सर, क्या राजस्थान में आप सीएम के फेस को सामने लाएंगे? जी बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से हम सीएम के फेस को भी सामने लाएंगे, और अगर नहीं भी पड़ेगी तो हम नहीं भी लाएंगे। देखिए, हमें जनता के मुद्दों से मतलब है। अगर हम जीतते हैं तो सीएम का फेस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाएगा, उसमें हम लड़ाई नहीं करेंगे। वो चाहे मैं भी, चाहे कोई एक आम जनता होगा, वो भी आ जाएगा सीएम फेस बनने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सीएम बन जाएगा, हमें ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जो हमने पंजाब में और दिल्ली में करा है, उसी तर्ज पर हमें काम करना है राजस्थान में। ये सुनिश्चित होना चाहिए जो भी हमारा सीएम होगा, और वो करेगा, सीधी सी बात है। जी सर, संजय सिंह जी की जमानत हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो नेशनल पार्टी है हमारी इस समय जो राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमारी पार्टी को हैरेस नहीं कर रही है, शोषित नहीं कर रही है, वो तमाम ऐसी पार्टी को शोषित कर रही है जो उनके खिलाफ है और जो उनके उनके मतलब विरोध में है। सीधी सी बात है, आप कांग्रेस लीडर्स को देख लीजिए, हमारी पार्टी को देख लीजिए, टीएमसी के लीडर अभी मुल्तबा महुआ को देख लीजिए आप, वो कितना बड़ा शोषण है बीजेपी के द्वारा, आप सब देख रहे हैं इस चीज को। तो इसी में से ये एग्जाम्पल संजय सिंह जी का है। संजय सिंह जी को भी उससे पहले हमारे दो नेता जा चुके हैं, आपको पता है, सतीश जैन जी भी 1 साल से ऊपर हो गया है, मनीष सिसोदिया जी को गए हुए काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए। अब संजय सिंह का नंबर है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नाम मैं ले लूंगा, आपको पता है कौन कौन होंगे वो। तो सीधी सी बात यह है कि बीजेपी का तो टारगेट ही अब ये है कि वही रहे डिक्टेटर। डेमोक्रेसी खत्म करनी है बीजेपी को, ध्यान से सुनना, डेमोक्रेसी खत्म करके वो चुनाव ही नहीं कराएंगे अगली बार। ये लास्ट चुनाव एक तरीके से जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे भाई हम राजा हैं, हम राजा हैं इस देश के, और हम चुनाव नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, नहीं होंगे चुनाव, क्योंकि उन्हें पार्टियां तो खत्म करनी है, मुख्य मुख्य लोगों को लाना है। लेकिन एक बात बीजेपी हमारी पार्टी के लिए नहीं समझ रही है, जो और पार्टी के लिए तो कर सकती है, वो हमारी पार्टी के लिए एक चीज को बिल्कुल नहीं कर सकती, वो ये है कि हमारे अगर एक संजय सिंह जी को जेल भेजोगे ना, तो 1000 संजय सिंह पैदा हो जाएंगे। और ये सच्चाई है। हमारी ताकत, हमारे एक्चुअली क्या है, वॉलंटियर्स जो है ना, वो ऐसे खास है। कभी आप फील्ड में आओ और इंटरव्यूज लो, और फील्ड में देखो कि एक वॉलंटियर 100 के बराबर है। तो अगर संजय सिंह को ले लिया उन्होंने अपनी गिरफ्त में, तो ये मत सोचना कि पार्टी गई, 100 संजय सिंह खड़े हो चुके हैं। तो बगावत जो होती है ना, आम आदमी, क्योंकि हम आंदोलन से आए हैं, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं। आंदोलन वाले जो लोग होते हैं ना, वो डरते नहीं, वो डरते नहीं, क्रांतिकारी लोग हैं। जब देश आजाद हुआ था तो आपको तो 10-12 नाम हो याद होंगे जो किताबों में लिखे रहते हैं, हजारों हजारों क्रांतिकारी थे, तो वो 10-12 नहीं थे। ऐसे ही हमारी पार्टी में 10-12 लोग हैं जो आपको दिखते हैं, संजय सिंह है, ये है, सतीश जैन जी है, या और भी हैं, लेकिन ऐसे डुप्लीकेट बन चुके हैं हमारी पार्टी में, हजार तो दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। जी सर, आप ये बताइए कि हमें क्या हनुमान बेनीवाल जी के साथ आप पार्टी गठबंधन करेगी क्या तीसरे मोर्चे के लिए? देखिए मैडम, होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतने के लिए अग्रसर हो और वो जीतना ही चाहती हो किसी भी विधानसभाओं में या किसी भी प्रदेश में, तो गठबंधन होना या नहीं होना ये एक तरीके से राजनीतिक सूझबूझ का पार्ट होता है, ठीक है। ये एक अलग धड़ा होता है, ये थिंक टैंक होता है, जो हमारा थिंक टैंक होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो इस चीज को देखता है। तो हमें जीतने से मतलब है, ठीक है। प्लस और अगर
और भी पार्टियों में कई बार क्या होता है कि अच्छे लोग होते हैं, हर पार्टी में गलत, बीजेपी में अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हमारी पार्टी के लिए अच्छे इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हमारी पार्टी के लिए ललायत है, विचारधारा, हम देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, उन दो मुद्दों पे आना है तो भैया आ जाओ। और कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा छोटे छोटा आ सकता है, वेलकम है। तो हम आम जनता हमारे वॉलंटियर हैं, और ये तो 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके आएंगे दूसरी पार्टी से, चाहे वो आरजेडी वाले हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मोस्ट वेलकम, आओ। हमें जीतने से मतलब है, सरकार बनाने से मतलब है, और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, जनता के हक की अधिकार की बात करेंगे सरकार के बनते ही। हम जनता के लिए काम करेंगे, बस जनता भी खुश, हम भी खुश, फिर सारे जो भी हमारा अलायंस बनेगा, गठबंधन होगा सीटों का, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि होना जा रहा है ऐसा राजस्थान में हमारी पार्टी से। लेकिन अगर मान लो 1% भी बनता है ऐसा, तो वो भी अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें जीतना है, और जीतने के बाद अच्छे काम करने हैं जनता के। तो सर ये बताइए कि डॉक्टर विभोर गुप्ता जी भी चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, मेरा ऐसा अभी कोई मानस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी पार्टी के लिए शुरू से, मैं फाउंडर मेंबर हूँ अब मेरी आम आदमी पार्टी का, और देश में जितने भी चुनाव हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रदेश में, मैं वहां जाता हूँ और वहां चुनाव कराता हूँ, वहां कैंपेनिंग करता हूँ, कैंपेनिंग हेड बनता हूँ। तो मेरा काम है चुनाव कराना, और चुनाव में जिताना पार्टी को जितना हो सके। मैं खुद लड़ूंगा तो मैं औरों को जितवाऊंगा नहीं, समझिए बात को। आज अगर 200 सीटें हैं, 200 विधानसभा है हमारे राजस्थान में, और एक विधानसभा को मैंने घेर लिया, तो बाकी 99 को मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, 199 पे, सॉरी। तो मेरा ये रहता है कि 200 में से 200 सीटें जीती जाए, डॉक्टर विभोर गुप्ता चुनाव ना लड़े, वो 200 की 200 विधानसभा मेरी फुल हो जानी चाहिए, तो जयपुर में विधानसभा खड़ी है वहां पे मेरी पार्टी की तरफ से। मेरा ये मेरी पार्टी ये जानती है मेरे लिए, और मैं भी यही जानता हूँ कि मेरा ये काम है पार्टी के लिए। जी सर ये बताइए कि राजस्थान में आपकी कितनी सीटें आ सकती है? मैडम, इतिहास गवाह है, जब भी हम चुनाव लड़ते हैं किसी प्रदेश में, तो दूसरी पार्टियों का चुपड़ा साफ हो जाता है। आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली में 3 बार से हम आए, तो 70 में से 60 से ऊपर ही गए। पिछली बार फर्स्ट टाइम ज्यादा, फिर 1-2 सीटें कम और 1-2 सीटें कम, लेकिन आज भी हमारे 30 विधायक तो है दिल्ली में। ऐसी पंजाब में भी हम सूखा साफ कर चुके हैं एक तरीके से। तो जहां भी हम लड़ते हैं जीतने के लिए, तो ये मान के चलिए कि बहुमत तो आता ही आता है, प्लस 5-6 सीटें या 5-10 सीटें हम एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि चलो ठीक है आप खुश हो जाओ, कांग्रेस बीजेपी को कर देते हैं सेट वहां पे। आपको इस समय लग नहीं रहा होगा कि आम आदमी पार्टी अंडरडॉग्स है, आप कह सकते हो, आपको लग रहा होगा कमजोर पार्टी है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार इनसे अच्छा तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, गद्दावर नेता बन चुके हैं हमारी पार्टी में, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और छोटा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मान के चलिए कि जीतना तो अवश्य है, और जब मैं जीत की बात कर रहा हूँ तो मान के चलिए सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि सरकार बनाने में 200 में से 100 सीटें चाहिए ना, तो 100 सीटें से ऊपर तो मेरा प्रोजेक्शन आराम से है कि हम आराम से निकाल सकते हैं और सरकार बनाने के होड़ में आ जाएंगे। जी सर ये बताइए कि राजेंद्र केडिया जी और डॉक्टर बुप्पू कुरैशी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे? बहुत बढ़िया नेता है दोनों ही। राजेंद्र केडिया जी का तो आप फिर जानते हैं, शुरू से एक उद्योगपति रहे हैं, जाने माने उद्योगपति रहे हैं, और अभी भी हैं। और ऐसे लोगों का स्वागत तो हर पार्टी करती है, तो हम पीछे क्यों हटे। और जहां उनका जज्बा मैंने देखा, मैं खुद मिला हूँ राजेंद्र केडिया से, परसों ही मिला था उनके आवास पे। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सज्जन इंसान, और सबसे अच्छी बात देशभक्त इंसान है। उन्होंने साफ कहा कि मुझे देश के लिए करना है, मुझे भ्रष्टाचार से लड़ना है, क्योंकि उनके जैसा आदमी जब त्रस्त है भ्रष्टाचार से, तो आप सोच सकते हैं कि मिडिल क्लास आदमी और आम आदमी कितना। तो उनका तो स्वागत है। और वो देखते हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, प्रमुख उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष है वो इस समय हमारे पार्टी के। दूसरा कुरैशी जी का आपने पूछा, तो कुरैशी जी भी अपने आप में एक माइनॉरिटी, उनका बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा चेहरा रखते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों का स्वागत है, और बिल्कुल ये आगे ले जाने में एक तरीके से सहयोगी करेंगे पार्टी का, निश्चित तौर पर। जी सर ये बताइए कि क्या आप भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं?
नहीं, मैंने जैसा आपको बताया ना अभी, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं लड़वाता हूँ। मेरी पार्टी का ही मैंने जवाब दिया है इस चीज का आपको। 200 में से 200 विधानसभाओं का मेरा टारगेट ये है कि जिताना है। मैं अगर खुद अगर लड़ूंगा तो मैं एक सीट ब्लॉक करके बैठ जाऊंगा, 199 में जिता नहीं पाऊंगा। ठीक है, जी सर। तो इन सबको मुझे जिताना है, मुझे विधानसभा भेजना है, मुझे अपनी सरकार बनानी है, मेरा टारगेट ही है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।